तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में। देखिए, मैं किसी भी गाड़ी के बारे में पढ़ता हूँ या फिर उसके इंजन के बारे में मैं कुछ भी रिसर्च वगैरह कर रहा होता हूँ, तो वहाँ पर मेरे को 2-3 अलग अलग टाइप के टर्म्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहला आता है एयर कूल्ड इंजन, दूसरा आता है ऑयल कूल्ड इंजन, तीसरा आता है लिक्विड कूल्ड इंजन। ये सारी चीज़ें होती है वो गाड़ी के कूलिंग सिस्टम कहलाते हैं। इन सिस्टम से क्या होता है कि आपकी गाड़ी के टेम्परेचर को एकदम कंट्रोल करा जाता है, जिससे गाड़ी का इंजन जो है वो ज़्यादा गर्म ना हो जाए और गर्म होने के बाद में आपकी गाड़ी का इंजन जो है वो बंद ना हो जाए। साथ ही में आपकी गाड़ी अगर गर्म होती है तो बहुत अलग अलग टाइप के भी डाउनग्रेड आपको देखने को मिलते हैं। सबसे पहले तो आपकी गाड़ी का लाइफ स्पैन जो होगा पार्ट्स वगैरह का इंजन के, वो एकदम कम हो जाएगा, क्योंकि मेटल जो होता है वो एक बार गर्म होने के बाद में थोड़ा बहुत तो अपना शेप चेंज कर ही देता है, और उसी शेप चेंज के चक्कर में आपको उसके पार्ट्स वगैरह जो होंगे वो रिप्लेस करने होंगे। साथ ही में अगर इंजन ज़्यादा गर्म हो गया तो आपके पैर वगैरह पे झटका भी लग सकता है, जो बहुत ज़्यादा बुरी बात है। साथ ही में अगर इंजन ज़्यादा गर्म हो जाता है तो वो परफॉर्मेंस जो होती है उसको भी डाउन कर देता है। तो अलग अलग टाइप के 2-3 नेगेटिव पॉइंट देखने को मिलते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को कम करने के लिए आपको कूलिंग सिस्टम दिए जाते हैं बाइक में। मेनली ये 3 टाइप के होते हैं, एयर कूल्ड इंजन, दूसरा आता है लिक्विड कूल्ड इंजन और तीसरा आता है ऑयल कूल्ड इंजन। सबसे सस्ता और सबसे आसान होता है एयर कूल्ड इंजन। अब एयर कूल्ड इंजन जो होते हैं वो आपको ज़्यादा कॉस्ट पर देखने को नहीं मिलते, ये एकदम सस्ते में सस्ता आपको देखने को मिल जाता है। इसमें ना तो कोई एक्सटर्नल पार्ट लगा होता है और ना ही ये आपको ज़्यादा मेंटेनेंस मांगता है। अगर कोई किसी गाड़ी के इंजन को डिज़ाइन कर रहा होता है तभी वो उस गाड़ी के अंदर एयर कूल्ड सिस्टम को डाल सकता है, वो भी थोड़े बहुत बदलाव कर डिज़ाइन में। तो देखिए, मैं आपको एयर कूल्ड टेक्नोलॉजी जो है वो इस गाड़ी की मदद से समझा देता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये पूरा इंजन देखने को मिलता है। अब इस इंजन में यहाँ ऊपर वाला जो पार्ट होता है ये इंजन का हेड होता है। अब ये इंजन का हेड जो है इसमें आपको पिस्टन वगैरह देखने को मिलता है, जहाँ पर आपका पेट्रोल जो होता है वो बर्न होता है। अब पेट्रोल बर्न होता है तो वो हीट भी जनरेट करेगा। अब हीट जनरेट करता है तो ये पार्ट जो होता है वो सबसे पहले गर्म होता है, और अगर ये पार्ट गर्म होने से हमने बचा लिया तो बाकी दूसरे पार्ट भी एकदम कम गर्म होंगे। तो इसलिए एयर कूल्ड टेक्नोलॉजी जो है वो इसी पार्ट में इंक्लूड करी जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि एयर कूल्ड टेक्नोलॉजी कहाँ पर है, हमको तो नहीं दिख रही है। तो देखिए, ये जो स्ट्रिप बनी हुई है, यहाँ पर धारियाँ बनी हुई है, आप अगर एक दिमाग से सोचो तो इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप इस एरिया को एकदम प्लेन सा भी रख सकते हो, क्योंकि क्या ज़रूरत है, ये कहाँ काम आ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, अगर ये प्लेन होता तो इसका सरफेस जो होता वो एकदम कम होता, लेकिन अब इन पर स्ट्रिप बना दी है तो इसके बीच में गैप कितना है वो आप देख सकते हो। लगभग 1-1.5 सेंटीमीटर का गैप आपको इसमें देख रहा होगा। तो ये 1-1.5 सेंटीमीटर की जो पट्टियाँ लगी हुई है, ये बहुत सारी पट्टियाँ मिलाकर बहुत ज़्यादा सरफेस बना देती है। अब यहाँ से जो हीट आगे आएगी अंदर से, वो यहाँ इन ऊपर वाली स्ट्रिप तक की भी कन्वर्ट हो जाएगी, या फिर इन ऊपर वाली स्ट्रिप तक भी ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है वो हीट एकदम ज़्यादा एरिया पर ट्रांसफ़र हो रही है। अब ज़्यादा एरिया पर ट्रांसफ़र हो रही है तो वो ज़्यादा एरिया से निकल भी पाएगी। तो इस ज़्यादा वाले एरिया पर अगर हवा आकर ठहरती है तो उससे क्या होगा कि जल्दी हीट ट्रांसफ़र हो जाएगी दूसरी हवा में या फिर दूसरी जगह पर, जिससे ये इंजन जो होगा वो एकदम जल्दी ठंडा हो जाएगा प्लेन सरफेस वाले इंजन के मुकाबले में। तो इसीलिए आपको एयर कूल्ड टेक्नोलॉजी इसको बोला जाता है, क्योंकि ये हवा की मदद से ठंडा होता है। साथ ही में यहाँ पर स्ट्रिप वगैरह जो होती है इन्हीं को एयर कूल्ड टेक्नोलॉजी में इंक्लूड करा जाता है। आई होप कि आपको ये इसकी वर्किंग जो होगी वो समझ आ चुकी होगी। देखिए, ये जो होता है वो एकदम छोटे इंजन जो होते हैं 100 सीसी के या फिर 150 सीसी के या फिर लास्ट मैक्सिमम 200 सीसी के, उनमें ये ज़्यादा ढंग से काम कर पाता है। अगर बड़ा इंजन इंक्लूड कर दिया जाए तो वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि इंजन जो होते हैं वो बहुत मात्रा में हीट प्रोड्यूस करते हैं। अगर बड़ी साइज़ का हो तब वहाँ पर ये ज़्यादा काम नहीं कर पाती। साथ ही में ये जो होती है वो एनवायरनमेंट पर डिपेंड करती है, आप कौन से कंडीशन में इस गाड़ी को चला रहे हो। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा गर्मी वाले एरिया में चला रहे हो तो वहाँ पर भी आपको ये ज़्यादा इफेक्टिव देखने को नहीं मिलती है। तो इसीलिए क्या करते हैं कि इसको छोटे साइज़ के जो इंजन होते हैं, जैसे 100 सीसी या फिर 150 सीसी के इंजन, उनमें ही ज़्यादा यूज़ करा जाता है। लेकिन अगर आपकी गाड़ी का इंजन का साइज़ बड़ा है तो उसमें आपको इसमें थोड़ी सी एडवांसमेंट दिखने को मिलती है, और वो आती है ऑयल कूल सिस्टम के द्वारा। ऑयल कूल इंजन जो होते हैं वो आपको एयर कूल जैसे ही देखने को मिलते हैं, सारी चीज़ें एयर कूल वाली ही आपको उनमें देखने को मिलेगी। लेकिन उसमें क्या होता है कि 2-3 अलग अलग टाइप के पार्ट एक्स्ट्रा लगाकर उसको ऑयल कूल सिस्टम में बदल दिया जाता है, और साथ ही में उसको एयर कूल वाला सिस्टम भी उसमें देकर रखा होता है। तो इसीलिए कंपनी वाले कभी कभी अपने पेपर वगैरह पर लिख देते हैं कि इसमें आपको एयर ऑयल कूल इंजन देखने को मिलता है। तो ये दोनों मिक्स कैटेगरी में भी आता है। तो अब ऑयल कूल्ड टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है वो मैं आपको इस गाड़ी की मदद से समझा देता हूँ। अब इस गाड़ी में जो है वो आपको 220 सीसी का ऑयल कूल्ड इंजन देखने को मिलता है। ये आपको देखने में एकदम नॉर्मल सा इंजन लग रहा होगा, लेकिन इसमें ऑयल कूल्ड टेक्नोलॉजी के लिए 2-3 पार्ट एक्स्ट्रा लगे होते हैं। वो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ।
देखिए ये आपको यहाँ पर ऑयल कूलर देखने को मिलता है। ये आपको रेडिएटर जैसा दिख रहा होगा, आप इसको रेडिएटर भी बोल सकते हो। साथ ही में यहाँ पर आपको 2-3 पाइप दिखने को मिल रही होगी जो इस ऑयल कूलर से कनेक्ट हो रही है। देखिए मैं आपको नीचे से दिखा देता हूँ, ये जो पाइप होती है वो इससे कनेक्ट हो रही है। साथ ही में इनका दूसरा सिरा जो होता है वो इंजन के इस नीचे वाले पार्ट से कनेक्ट होता हुआ दिख रहा होगा। अब ये काम कैसे करता है वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए ये वाला जो पार्ट होता है इसमें आपको इंजन ऑयल देखने को मिलता है। इंजन ऑयल जो होता है वो इसके पार्ट वगैरह को, अंदर वाले पार्ट जो होते हैं उनको लुब्रिकेट करता है, जिससे वो पार्ट अच्छे से स्मूथली चल पाए। लेकिन एक टाइम के बाद क्या होता है कि वो इंजन ऑयल जो होता है वो एकदम गर्म हो जाता है, और गर्म होने के बाद में वो पतला हो जाता है। तो पतला होते ही वो इनके पार्ट को अच्छी तरह से लुब्रिकेट नहीं कर पाता है। तो पतला होने से बचाने के लिए इस इंजन ऑयल को क्या करते हैं कि इन पाइप के थ्रू इस ऑयल कूलर में ले जाया जाता है। तो ये ऑयल कूलर क्या करता है कि थोड़ी देर यहाँ पर इंजन ऑयल को ठहराता है। जब तक वो यहाँ पर इंजन ऑयल ठहरता है तो उसका टेम्परेचर जो होता है वो एकदम कम हो जाता है, और कम हो जाता ही वो वापस से इसके अंदर भेज देता है। तो ये सर्कुलेशन जो होता है वो एकदम से चलता रहता है, जिससे इस गाड़ी का इंजन ऑयल जो होता है वो एक टाइम के बाद में गर्म होना बंद हो जाता है, और एक सर्टेन लेवल पर वो गर्म हो जाएगा और फिर वो ठंडा हो जाएगा। तो ऐसे क्या होता है कि वो इंजन ऑयल एकदम पतला नहीं होता है, और इंजन के पार्ट वगैरह को एकदम कंट्रोल में रखता है, और लुब्रिकेट भी अच्छे से करता रहता है, जिससे हीट भी नहीं बढ़ती है। और साथ ही में यहाँ पर आपको एयर कूल टेक्नोलॉजी भी देखने को मिल जाती है, जिससे आपको ये हवा से भी ठंडा कर देगा गाड़ी को। तो ये सब चीज़ मिलाकर इसको ऑयल कूल टेक्नोलॉजी बनाती है। देखिए काम वगैरह जो होता है वो एकदम अच्छे से करता है, लेकिन इसकी भी थोड़ी बहुत लिमिट आपको देखने को मिल जाती है। ये जो होता है वो आपको बड़े इंजन में ज़्यादा इफेक्टिव देखने को नहीं मिलता है, अगर वो इंजन 500 सीसी के ऊपर का हो तब। इसको मैंने मैक्सिमम 650 सीसी के इंजन में देखा है, वो भी इंटरसेप्टर 650 में। बाकी मैंने उसके ऊपर वाली गाड़ियों में ऑयल कूल टेक्नोलॉजी तो नहीं देखी है, उसके ऊपर आपको लिक्विड कूल टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है। तो इसलिए ऑयल कूल जो होते हैं वो आपको अंडर 500 सीसी वाले इंजन में ही ज़्यादातर देखने को मिलती है। लेकिन आजकल तो 200 सीसी के ऊपर वाली बाइक में भी आपको लिक्विड कूल टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाती है, और शायद से R1 बाइक में तो आपको 150 सीसी पर भी लिक्विड कूल टेक्नोलॉजी मिल जाती है। तो अब बात करते हैं हम तीसरे टेक्नोलॉजी के बारे में, और उसका नाम है लिक्विड कूल सिस्टम। लिक्विड कूल सिस्टम जो होता है वो आपको एक्सटर्नल लिक्विड से आपकी गाड़ी के इंजन को ठंडा करेगा। ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं और सबसे ज़्यादा कॉस्टली भी होते हैं। इन सिस्टम से क्या होता है कि आपकी गाड़ी को जल्दी ठंडा करा जा सकता है, और ये मैक्सिमम बड़े इंजन में आपको देखने को मिलता है। हर टाइप की कार में भी आपको ये वाला सिस्टम ही देखने को मिलता है। ये आपको 200 सीसी के ऊपर वाली बाइक में मैक्सिमम देखने को मिल जाता है। अब ये काम कैसे करता है वो जान लो। इसमें जो होता है वो आपको 2-3 पार्ट एक्स्ट्रा देखने को मिलते हैं। सबसे पहला तो आ गया रेडिएटर, दूसरा आ गया कूलेंट। जब इंजन को बनाया जाता है तब इंजन के अंदर क्या होता है कि ब्लॉक वगैरह बना दिए जाते हैं, और उन ब्लॉक में आपको पाइप जैसा सिस्टम देखने को मिलता है, और उन पाइप के थ्रू क्या होता है कि आपकी गाड़ी के अंदर कूलेंट को फ्लो करा जाएगा। जब आपकी गाड़ी का इंजन चल रहा होता है तब क्या होता है कि वो हीट प्रोड्यूस करेगा। तब आपकी गाड़ी के अंदर क्या होता है कि उन ब्लॉक के थ्रू या फिर उन पाइप के थ्रू कूलेंट अंदर फ्लो करा जाता है, और वो कूलेंट जो होता है वो सारी हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और अपने अंदर एब्जॉर्ब करने के बाद में वो वापस रेडिएटर के अंदर आ जाते हैं, और रेडिएटर में आने के बाद में वो कूलेंट जो होता है वो ठंडा हो जाता है, और फिर से वही कूलेंट जो होता है वो वापस उन पाइप के थ्रू चला जाता है इंजन के अंदर, और वहाँ से वो क्या होता है कि वापस से हीट एब्जॉर्ब करता है और वापस से रेडिएटर के अंदर आता है। तो ये साइकिल जो है वो चलता रहता है इस सिस्टम के अंदर। ये जो होता है वो आपको बहुत ज़्यादा जल्दी आपके इंजन को ठंडे कर दे देता है। देखिए मेरे पास 2 गाड़ियाँ तो थी जिसमें मैंने आपको एयर कूल समझा दिया और ऑयल कूल समझा दिया, लेकिन मेरे पास ये वाली गाड़ी नहीं थी लिक्विड कूल वाली, इसलिए मैं आपको इसको अच्छे से समझा नहीं पाया। तो शायद से आपको ये वाला थोड़ा कम समझ आया होगा, लेकिन आई होप कि आपको ये समझ आ चुका होगा जिसको मैंने अच्छे कम शब्दों में समझाया है। तो ये मैक्सिमम इन्हीं सब चीज़ों पे ये कूलिंग सिस्टम जो होता है वो काम करता है। वीडियो बनाने में मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लग गया इस वाले को, क्योंकि बीच में मेरे मुंह में छाले पड़ गए और मुंह में ये जीभ वगैरह जो होती है एकदम सूज गई, जिससे मैं ढंग से बोल भी नहीं पा रहा था। फिर मैंने सोचा थोड़ा ठीक हो जाते हैं, इसके बाद में ही वीडियो डालते हैं। और मैंने कम्युनिटी पोस्ट में भी बोल दिया था कि अब रोज़ वीडियो आएंगे, लेकिन बीच में 5 दिन का गैप हो गया, तो आई एम सॉरी। मेरे को पता है बहुत सारे लोग यहाँ तक वीडियो नहीं देखते, लेकिन फिर भी मैं ये चीज़ बोलूँगा क्योंकि सेटिस्फिकेशन मिलता है इससे। तो अगर वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। और ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और चैनल के अंदर जाकर देखो, जहाँ पर मैंने अलग अलग टाइप की वीडियोस अपलोड करके रखे हुए हैं जो आपको शायद से पसंद आ सकते हैं, और आप मेरे चैनल के बहुत ज़्यादा वाले मेंबर बन सकते हो।